प्रिय भक्तजनों, आज मैं पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 10वें दिन की 10वीं कथा लेकर आई हूँ। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार के उस कन्या को क्या उपदेश दिया, वो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजे, नारद का वचन सुन समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा जी ने कहा, वह हम तुमसे कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। दुर्वासा जी बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक ना कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। उस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। तो हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों से इस पुरुषोत्तम मास के बराबर और कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं, वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने पर जो फल मिलता है और सिंगस्त गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार करने से मिलता है। तो हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है और नाम से ही वे भगवान के स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के अर्थ से कृत्या भेजी थी। सो हे वाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला था। जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इसलिए हे सुगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं है? कार्तिक मास कम है क्या, ऐसा आप कैसे कहते हैं? वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छा कामों को नहीं देता? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव, सूर्य और जगत की माता देवी क्या सभी कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश सेवा पाकर क्या इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और शव आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कह रहे हैं। सब दुखों से छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि की चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। तो हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मास की स्तुति आप कर रहे हैं? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए।
और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को शाप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्ख है, हित अनहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष एवं विशेष करके कुमारियों को तो पता ही क्या हो सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे शाप को कैसे सह सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन से उठे हुए क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि इस अति विहल कन्या से बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ, सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हित अहित को नहीं जानती है। शुभ अशुभ भविष्य को कोई भी टाल नहीं सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रवाह हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल को देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले कि बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति की और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। पुरुषोत्तम महात्म्य 10वां अध्याय इति समाप्त है।